ठीक है, चालू करो। नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे जो बीएसटीसी का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका हल आपका रीजनिंग का मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको किस प्रकार के कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कितने गलत, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला की श्रृंखला आपको दी गई है। यहाँ पर आपको अंक निकालना है कि किस प्रकार से इसका अंक निकालना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, पहला 3 है, इसके 6 है, आपका 11 है, फिर कितना 8। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है 3, यहाँ से कितना ऐड हो रहा है आपका 5 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है दोस्तों 7 हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना होगा 9 ऐड, कितना होगा 9, अर्थात जो आंसर बनेगा आपका 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, वे में छाड़ना है। इस प्रकार से ये HIV एड्स के दे रहे हैं, चेचक का दे रहा है कैंसर, तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों, कैंसर होगा। जिस प्रकार से ऑक्सीजन का काम है जलाने का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम करेगा बुझाने का। किसका काम है, बुझाने का। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, लुप्त संख्या छांटनी है कि कौन सा। अब देखो यहाँ पर बी कितना हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। यहाँ से देखें तो कितना ऐड हो रहा है 4, यहाँ से कितना हो रहा है 6, तो यहाँ से कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 8 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बनेगा कितना बन रहा है 14, 8 कितना होगा दोस्तों 22 होगा। तो 22 कौन से ऑप्शन में आ रखा, ये वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका रैंक टूट रहा है। लेकिन हम यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ से 2 के बाद देखो बी के बाद में क्या आ रहा है, सी, बी 2 नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है 3, ई कितने नंबर पे 5 में, एच कितने पे 8 पे हो गया आपका। इसी प्रकार से एल आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर कितने नंबर का, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 4 पे एल आ जाता है। ठीक है, 12 पे क्या आएगा, एल आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। एक संख्या समूह में आपको इस प्रकार से दे रखा है, इसका आंसर जो आपको निकालना है किस प्रकार से होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट देखिए साहब, यहाँ पर जो आपका आंसर है कि 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर चले तो 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर चले तो हमारे पास कितना होगा, आपके पास 5 का डिफरेंस। अब कितना का दोस्तों 6 का डिफरेंस होगा। जैसे 6 का डिफरेंस है तो हमारे पास 19 ऐसा आता है, 19 नंबर पे ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 4 के बाद में कितना हो रहा है, क्या कितना जुड़ रहा है दोस्तों, 4 के बाद में हमारे पास जो जुड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिए, 4 में कितना जुड़ रहा है हमारे पास 5 में कितना जोड़ा हमने 6 में कितना जोड़ा 7 में कितना जोड़ेंगे 8। तो 8 और 20 30 होता है। तो हमारे पास S/20 अर्थात 30 अंतर जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 6 दूआ 12, 2 से मल्टीपल हो रहा है, ये 3 से मल्टीपल हो रहा है, ये 4 से मल्टीपल हो रहा है, ये 5 से मल्टीपल हो रहा है। इन सभी को हल करेंगे, 5 के बाद में 6 से मल्टीपल होगा, 6 दूआ 12 हो गया आपका, हासिल के एक और 42 1 43 हो गया। तो 4 3 2 0 अर्थात ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, यदि किसी महीने की 31 दिनों के महीने में तारीख को गुरुवार है, 16 तारीख को क्या है दोस्तों, गुरुवार है, 16 तारीख को क्या हो रहा है, गुरुवार पड़ रहा है। ठीक है, अब गुरुवार है, अब 7 दिन बाद भी वापस गुरुवार आएगा, 7 दिन के बाद क्या होगा दोस्तों, गुरुवार आएगा। तो 7 कितना होगा 23 होगा, 23 के बाद में भी गुरुवार आएगा, 7 के दिन में 30 को भी गुरुवार आएगा। फिर आपके जो 31 तारीख को क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार, क्या आएगा आपका शुक्रवार। 31 तारीख को क्या आएगा आपको दोस्तों, शुक्रवार आएगा। लेकिन देखो मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने प्रायिकता से संबंधित सवाल बताए थे कि 5 बार रविवार आने या 5 बार शुक्रवार आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या रहा है दोस्तों, शुक्रवार। तो 5 बार शुक्रवार आने की प्रायिकता से संबंधित सवाल था ये। तो आपके आंसर जो होगा 5वां शुक्रवार आंसर आएगा। कौन सा होगा, 5वां शुक्रवार। मैंने आपको रिमाइंडर बताया था कि जिस वार से प्रारंभ उसी वार को खत्म होकर उसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्रवाह नदी का क्या होता है, प्रवाह। स्थिर क्या होगा, तालाब में। पानी कहाँ रहता है, स्थिर तालाब के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार एक परिवार में P, क्यों की पुत्री है, Q, आर की माता है, R, T का पिता है। तो P, T के किस प्रकार से संबंधित है, ये आपसे बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं इसको, P, क्यों की पुत्री है, जो P है वो पुत्री है, किसकी पुत्री है, क्यों की। P, क्यों की क्या है, पुत्री है। यहाँ कर लेते हैं, P पुत्री है, P, क्योंकि P, क्योंकि क्या है, पुत्री है। जो P है वो पुत्री है, किसकी है, पुत्री है किसकी, क्योंकि। ठीक है,
अब देखो Q कोमा R की माता है, जो Q है वो R की क्या है, माता है। Q माता है, किसकी माता है दोस्तों, R की, R की माँ है। तो R कोमा T का पिता है, जो R है वह R कोमा T का पिता है। R ये पापा है, किसका है दोस्तों, T का। ये बात कही गई, हमसे इस प्रकार से बहन होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमसे क्या कहा गया है, R कोमा, देखो P कोमा Q की पुत्री है, P कोमा Q की क्या है, ये पुत्री आ गई इसकी, और Q कोमा R की माता है, जो Q है वो कोमा R की क्या है, माता है। आगे आपके R कोमा T का पिता है, R कोमा T का क्या है, पिता। इसके अकॉर्डिंग फिर आपसे कहे तो P कोमा T से किस प्रकार से संबंधित है, P कोमा T से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है। P कोमा T से किस प्रकार से संबंधित है, तो P का रिलेशन देखना है किसके साथ, T के साथ है। P से संबंध बताना, तो ये आप हो गए आपके क्या, पापा, पापा की बहन क्या लगेगी, आपकी बुआ। तो बुआ वाला ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। तो बुआ का ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ए ऑप्शन। कौन सा होगा, बुआ, अर्थात ए ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा, ठीक है। जिसे विषम छाटना है, गाय, बछड़ा, कुत्ता और कुतिया, शेर, शावक और कछुआ। देखिए गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, शेर के बच्चे को शावक, कछुए के बच्चे को उन्मूल, ठीक है। इसमें कुत्ता, कुत्ता इसका विलोम शब्द दे देगा, इसलिए कौन सा गलत हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका एग्जिट गलत होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा आपका, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार से है, तो देखो यहाँ पर क्या मल्टीपल करना है, इसका आधा करके 15 इंटू क्या हो रहा है दोस्तों, 15 से 90 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका आधा कर लो, 8 इंटू कितना, 13 13 104 हो रहा है। यहाँ पर 6 इंटू क्या कर दो, 18, 6 इंटू क्या कर दो, 18, कितना होता है 108, 108, अर्थात डी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा, ठीक है। 4 से 5 के मध्य घड़ी की दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो देखो मैंने अच्छी तरह आपको बता रहा है, 4 से 5 के मध्य घड़ी की दोनों सुई के विपरीत के अकॉर्डिंग आपका आंसर देना होगा। तो आपकी घड़ी है, यहाँ पर आपका 12 बजेगा, यहाँ पर आपका 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 5 7 और 8 और 10 और 11, ठीक है। आपको विपरीत का साइन ये बनाना है। हमसे कौन सा निकालना है दोस्तों, 4 से 5 का निकालना है। किसका निकालना है, 4 से 5। 4 से हम क्लॉकवाइज गैप गिनते हैं, तो जब गैप गिन के यहाँ पर आएंगे तो 4 से बजे तक कितना गैप होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का गैप होगा। कितना होगा, 10 का गैप होगा। अब 10 के तो हमारी की क्या है, की क्या है 60/11, 60 में 11 को 10 से करें 10 से, तो 600, 600 में भाग देना है किसका, 11 का। 600 में भाग दीजिए आप 11 का, ठीक है। 11 एकम 11 11 11 पंजा 55 हो गया, कितना बचा, 5 हो गया, 11 चौक 44, जिसमें भी 54 होगा वो आपका आंसर होगा। तो 54 हमारे पास इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जिट राइट होगा। कौन सा होगा, एग्जिट, सी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक छोटा भिन्न है, तो देखो मजदूरी, मानदेय और वेतन, सबसे इनकम हो, जेब खर्च से क्या हो, खर्चा हो रहा है, तो कौन सा राइट होगा आपका, सी राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखो, बी कोमा ए का पति है, बी कोमा सी का पिता है, ठीक है। बी कोमा ए का पति है, बी कोमा सी का क्या है, पिता है, ठीक है। बी कोमा ए का पति है, बी कोमा ए का क्या है, पति है, तो ये पति है, बी किसका हस्बैंड है दोस्तों, ए का, तो इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। बी कोमा सी का क्या पिता है, बी कोमा सी का क्या है, पिता, बी पिता है किसका, सी का, सी इसका बेटा हो गया आपका। डी कोमा ए का पुत्र है, डी है जो ए का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, ए का, डी पुत्र है किसका, ए का, तो डी का सी से क्या संबंध है, तो ये पुत्र है, तो ये दोनों एक ही माता पिता की संतानें बन गई, तो इसका क्या बन जाएगा, ये भाई, क्या बन जाएगा दोस्तों, भाई बनेगा। जो भी ऑप्शन में भाई होगा वो अंतर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका आंसर आपको दे रखा है, किसके अकॉर्डिंग है, तो इसको भी आपको इसका को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको आंसर आपको राइट इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा जो निम्नलिखित श्रृंखला में से चयन करना है, तो यहाँ पर ई 5 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, के 11 पे आता है, ए 8 पे आता है, जे 10 पे आता है, एन 14 पे होगा, ठीक है। एन आपका 14 होगा, पी 16 होगा, टी 20 होगा, यहाँ पर क्यू 17 होगा, एस 19 होगा, डब्ल्यू 24 होगा, 23 होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले में 2 का अंतर आ रहा है, फिर 4 का, जिसमें भी 2 और 4 का अंतर आएगा वो राइट होगा। के 11 पे आता है, 13 पे आता है, ये कितना 17 पे, तो पहला ऑप्शन राइट हो रहा है, ठीक है। 11 और 13 के 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, कौन सा राइट होगा, पहला ही राइट होगा, ठीक है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला एक पुरुष से कहती है,
ठीक है, ये क्या कहती है, देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये कोई महिला है, ये महिला कहती है किसी पुरुष से, ये कोई आदमी है उससे कहती है, ठीक है, कि वह मेरे भाई के दादा, वह मेरे भाई, मतलब इस महिला का कोई भाई है, भाई के कौन, दादा, तो उसके पापा, पापा के बाद में पापा के पापा कौन, दादा, मेरे भाई के कौन, दादा के बेटे, तो उसके पापा हो गए, के बेटे का बेटा है ये आदमी खुद हो गए भाई, इसका भाई हो गए, ठीक है। तो वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये आदमी इस महिला का क्या लगेगा, भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका एग्जिट है, राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर बहुत शानदार है, देखो 7 इंटू 7 गुणन 4 से 50 बटे कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया, 8 छंग 48 से 2 कितना, 50 बटे 7 6 आ गया। इसी प्रकार से कितना, 9 पंजे 45 प्लस 50 बटे 5 आ गया, 12 चौक 48 प्लस 2 50 बटे 16 3 48 बटे 50 बटे आ गया, तो 50 बटे 2 ये नहीं बना रहा, ये नहीं बना रहा, तो ये आंसर आपका 50 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार निम्न में से दवाई बीमारी को सही करने के, पुस्तकें ज्ञान को बढ़ाने के काम आते, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जिट राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। एक अपने घर से उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अपने घर से आर उत्तर की ओर तरफ 15 किलोमीटर चलता है, आर उत्तर की ओर 15 चलता है 15 किलोमीटर, तो देखो ये आर कोई व्यक्ति है, आर 15 किलोमीटर की ओर चलता है, ठीक है। उत्तर, उत्तर की तरफ का ऊपर कितना चलता है, 15 किलोमीटर। फिर आगे देखिए उसके बाद वो पश्चिम, अब देखो ये तो होगा पूर्व, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम के बाद में कितना चलता है, 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर जा। फिर उसके बाद में दक्षिण मुड़ा, दक्षिण कहाँ होगा, नीचे, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चला। फिर अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर, इधर मुड़कर कितना चल रहा है, वो 10, पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ वापस 10 किलोमीटर चला, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन था, 10 किलोमीटर था, तो वह अपने घर से किस दिशा में, अपने घर से बताना आपको, तो उसका घर तो यहाँ था, उसके घर से तो ये आपके कौन सी दिशा, पूर्व, ये कौन सी होगी, पश्चिम, ये वाली कौन सी होगी, उत्तर, तो आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका आंसर होगा, ठीक है। दो मित्र देखो ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम क्वेश्चन था एग्जाम में आया हुआ, सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको कॉपी में करवा रखा है, ठीक है। दो मित्र, बाद वाला दे रखा है, तो बाद का साइन ए और दो व्यक्ति मान लिया, 1 और 2 मान लिया हमने, इन दोनों का अनुपात हमारे पास देखा 7 अनुपात कितना देखा, 9 दे रखा, इन दोनों के ट्यूनिंग हमारे पास जो देखा 10 वर्ष के बाद, ये 10 वर्ष के बाद में 19 अनुपात कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। इसको इससे मल्टीपल करना था, इसको मल्टीपल करना, हम 81 हो गया आपके पास 9 और कितना गया 17। इसी प्रकार से इसका देखिए आप 7 या 21 हो गया, 2 7 2 14 15 16 161 हो गया। ऊपर वाले का डिफरेंस करना था आपको, ऊपर का डिफरेंस हमारे पास आता है 4, नीचे वाले का आता है 10, 10 इंटू 10 से ही कैंसिल होगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 आ गए। हमसे क्या गया इसका मान, तो ए और क्या फर्स्ट का मान तो हमारे पास हो गया, कितना हो गया 7 इंटू 10 हो गया, सॉरी 4 आएगा, सॉरी कितना आएगा 4, 7 चौक कितना आ जाएगा यहाँ पर 28 आ जाएगा, और सेकंड का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 9 चौक 36 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन वो हमसे पूछा कि 7 वर्ष के बाद पूछ रहा है वो सब, 7 वर्ष से 7 साथ कितना होगा दोस्तों 14 जोड़ देंगे, इसमें 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 और 70 70 78 78 में 2 का भाग दे दो, ये 2 हो गए, 3 बार आ गया, कितना 9 बार, 39 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं 39 डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन सा है, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है। देवा तेल का स्नेह से, पानी से, देखो तेल से क्या स्नेह, अर्थात कोई जंग लगे वहां पे तेल डाला जाता है, इसमें पानी से प्यास बुझती है, पानी से क्या बुझती है दोस्तों, प्यास बुझती है। एक समान छाटिए, मटर चना दालें और फलियां, दालें और क्या आएगा फलियां आएगा, नए के विकल्प में विषम छाटना है। हॉकी स्टेन कप होता है, बैडमिंटन विजय हजार, देखो बैडमिंटन विजय हजार ये कप है जो क्रिकेट से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट से, क्योंकि बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, राइट होगा। देखो मैं आपको बार बार में कह रहा था ये क्वेश्चन जनवरी फरवरी बार एग्जाम में पूछा, निम्न से विषम छाटना है, तो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 28 29 की फरवरी, बाकी सब है 31, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, तो अप्रैल और जून और नवंबर, देखो अप्रैल भी 30 का, जून भी 30 का, ये सब 31 के आंसर कौन सा होगा, बी वाला, कौन सा होगा, बी होगा,
ठीक है, उमेश सतीश से लंबा है, जो उमेश है वो सतीश से क्या है, लंबा है। फिर सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। अब देखो सबसे पहले तो हम करते हैं इसको, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको, ठीक है, उमेश सतीश से लंबा है, जो उमेश है, ये उमेश किससे, सतीश से क्या है, लंबा है, ये सतीश लिख दिया, से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, ये सुरेश, ये नीरज आ गया, नीरज से क्या है, छोटा कौन है, सुरेश है, ये सुरेश आ गया। किंतु उमेश से लंबा है, किंतु उमेश सुरेश से लंबा आ गया अपना, तो सबसे पहले आ गया नीरज, उसके बाद में आ गया सुरेश, सुरेश से छोटा आ गया आपका उमेश, कौन आ गया, उमेश, उमेश से आ गया आपका सतीश, कौन आ गया, सतीश। तो सबसे लंबा कौन है, नीरज, सबसे लंबा कौन है, नीरज, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 खिलाड़ी पी क्यू आर इस प्रकार से खेल रहे हैं, तो ये चारों खिलाड़ी का कोड हमारे से कहा गया कि 4 खिलाड़ी है पी क्यू आर ऐसे खेल खेल रहे हैं, तो क्यू कोमा पी के पूर्व में है, जो क्यू है ये पी भाई साहब है, क्यू ये किसके पूर्व में, ये क्यू। ठीक है, आगे कह रहा है आर, आर है जो आर कोमा पी के दक्षिण में, जो आर है पी के कहा है, दक्षिण में, तो देखो दक्षिण कहाँ होगा आपका, नीचे, यहाँ पर कौन आएगा आपका पी, सॉरी आर, कौन आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एस कोमा पी के उत्तर में, जो एस है वो पी के कहाँ है, उत्तर में ही आपके पास आएगा। ठीक है, तो उनसे पूछा है कि एस कोमा क्यू से किस दिशा में, अब क्यू कहाँ है, ये रहा, अब यहाँ से दिशाएं डिसाइड कर लीजिए, ये कौन सी दिशा, पूरब, ये कौन सी होगी पश्चिम, ये कौन सी होगी उत्तर, ये होगी दक्षिण, तो इससे किस दिशा में, तो ये आएगा उत्तर पश्चिम, क्या आएगा, उत्तर पश्चिम, जो कि अंतर होगा आपके पास उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है। ठीक है, फिल्म निर्देशक, फिल्म कौन का निर्देशक, पत्रिका कौन है, संपादक, अर्थात सी ऑप्शन होगा। निम्न में से सबसे छोटी संख्या, देखो बहुत शानदार, मैं कितनी बार बताता रहता हूँ एग्जाम में हर बार। ठीक है, सो देखो माइनस में जो छोटी होगी वो बड़ी होती है, देखो उल्टा चलता है, माइनस में जितनी छोटी होती है बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे छोटी संख्या आपको छांटनी है, तो सबसे छोटी संख्या का अकॉर्डिंग हमारे पास जो होगा वो आंसर आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग देते हैं हमारे पास, तो भाग यहाँ पर देख सबसे छोटी जो बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी के अकॉर्डिंग देखो 13 दूर 26 पॉइंट पड़ेगा 28, अंशांश कौन सा होगा, ये वाला होगा, जो सबसे बड़ी होती है क्या सबसे छोटी होती है, ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंग आंसर ये आपका आएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, यदि किसी में वेक्टर शब्द व्यवस्थित कर दिया जाए तो कोई अणु में अपरिवर्तित नहीं, तो देखो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कि बी आर ई ए के, ये आपको दे रखा है, वर्णमाला के अनुसार जमा दिया जाए तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर क्या आएगा, पी आएगा, तो सेम जगह पर हमारे पास कितने अल्फाबेट है, एक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 32, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है, अन्य से, देखो एयर कंडीशनर, एयर ड्राई, कैलकुलेटर, क्या आएगा दोस्तों, कैलकुलेटर, जनरेटर, ये सब मशीन के अकॉर्डिंग आता है, कैलकुलेटर अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमसे कहा कि 6 मित्र एबीसीडी केंद्र के ओर मुख करके बैठे हुए, देखिए सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि इनमें से बी कोमा ई के और सी कोमा ए के इस प्रकार बीच में बैठा है, एफ कोमा डी के एकदम बाय है, तो यहां से देखो मैं आपको बता देता हूँ उसका सॉल्यूशन। देखिए 6 मित्र एबीसीडी एक मुख वर्त करके बैठे, तो ये 6 मित्रों को हम बिठा देते हैं, ये आपके 6 मित्र हम बिठा देते हैं दोस्तों, 6 मित्रों के अकॉर्डिंग इस प्रकार से आपको बिठाना था, ये आपका दाया होगा, ये आपका क्या होगा दोस्तों, बाया होगा, क्या होगा हमारा बाया लेफ्ट होगा, इसी प्रकार से होगा। अब देखो ये कह रहा है कि एक अर्थ में देखो यहाँ पर कह रहा है एफ कोमा डी के एकदम बाएं है, जो एफ है वो डी के एकदम क्या है, बाएं है, जो एफ है ये एफ बिठा दे मैंने, तो डी के एकदम बाएं, तो इधर वाला बाएं। आगे चलिए, बी कोमा एफ और सी के मध्य है, जो बी है वो सी एफ और सी के मध्य है, तो यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, इससे आगे कह रहा है ए कोमा ए ई और डी के मध्य है, जो ए है ए और डी के मध्य है। ठीक है, ए यहाँ लिख दिया, ए और डी के मध्य है, ई आ गया, ये आपको इस प्रकार। तो हमसे क्या कहा है दोस्तों, एफ कोमा डी के एकदम बाएं, जो एफ एकदम डी के बाएं आ गया आपके पास, तो ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में देखो, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में कौन आ गया, डी, तो आंसर क्या होगा, डी, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो
यहाँ पर एक शब्द में इस प्रकार से इस प्रकार का शब्द का है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन होगा। इसका विलोम शब्द इसने पूछा है यहाँ पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है, ये सब राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए साहब, यहाँ पर निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो देखो मैंने आपको बता रखा है, ये तो बड़ी होगी, ये भी बड़ी होगी। अब छोटी, जिसमें हंस छोटा है और बड़ा है, तो इनका डिफरेंस देखो, यहाँ पर कितना है? 5/1 है। यहाँ पर देखो 12 बटे कितना है? 1 है। तो जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है बड़ा रहेगा। तो सबसे छोटा कौन होगा दोस्तों? 5/6। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। सी किस पे कोडिंग देखना है यहाँ पर। डी कितने नंबर पे आता है? 4। और 15 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार सी 3 नंबर पे आएगा, ए 1 नंबर आएगा, टी 20 होगा। 1320 आपका आंसर होगा, 1320, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से एक व्यवस्थित करना है कि एक 5 व्यक्ति इस प्रकार एक तख्ते पर बैठे हुए हैं। देखिए 5 व्यक्ति इस प्रकार से आपको बिठाना है। 5 व्यक्ति एक तख्ते पर इस प्रकार बैठे हैं, 5 व्यक्ति। ठीक है, इनको बिठा देते हैं हम। ये 5 व्यक्ति हमने बिठा दिया, 6 हुआ, 5 बिठा, 1 2 3 4 और 5, ये 5 व्यक्ति इस प्रकार से बैठे हुए। ठीक है, सी कोमा ए के निकटतम बाएं है, जो सी ए के निकटतम बाएं है। ई कोमा सी और ए के बाएं बेटा है, जो ई ए और सी और ए के बाएं बेटा है। तो देखो यहाँ पर ये क्या होता है? छोर से तुम्हारे पास बायां होगा, लेफ्ट। ये क्या होता है दोस्तों? दायां होता है। अगर पर्टिकुलर किसका नाम था, ये तो क्या होगा आपका? दायां। और ये क्या होगा दोस्तों? बायां। ये हमसे कहा गया है। तो हमसे कहा है सी ई कोमा सी और ए के बाएं बेटा है, जो ई ए सी और ए के बाएं बेटा है। ठीक है, ई सी और ई के बाद में, तो ये ए यहाँ रख दिया, यहाँ पर सी और ई बाएं बेटा है। ठीक है, ई सी और ए के कहाँ बेटा है? बाएं बेटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी कोमा ए के निकटतम बाएं है, जो सी ए के निकटतम कहाँ है? बाएं। ए के निकटतम बाएं, सी कोमा ए के निकटतम बाएं, ये तो गलत हो गया आपका। जो सी है वो ए के निकटतम बाएं, तो ए के निकटतम बाएं आ गया सी। ठीक है, निकटतम बाएं आ गया। फिर आप क्या कह रहा है? बी कोमा ए और डी के दाएं है, जो बी कोमा ए और डी के कहाँ है? दाएं है। ए और डी के कहाँ है? दाएं। ठीक है, ई कोमा सी और ए के बाएं है, ई जो है सी और ए के बाएं, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हुआ बी ए और डी के, ए और डी के क्या आ गया आपके पास? ये भी आ गया। ठीक है, बी कोमा ए और डी के दाएं है, ए और डी के क्या है? दाएं आ गया बी। ठीक है, ई सी और ए के बाएं, ई सी और ए के बाएं आ गया। ठीक है, तो बीच में कौन बैठा? तो ए आएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, डी का भाई एक भाई है, डी का क्या है? एक भाई है। ध्यान से देखो इसको भी, डी का एक क्या है? भाई। डी का एक भाई है, डी का एक भाई ए है, ये डी है, डी का भाई ये ए, ये भाई है बस। ठीक है, डी पुत्र है पी का, डी पुत्र है, ये पुत्र है किसका? पी का। बी पिता है पी का, बी पिता है पी का, बी ये बी पापा है किसके? पी के। तो संबंध में के संदर्भ में ए क्या है? बी का। ए क्या है? बी का। तो ए क्या है? बी का, तो इसका क्या लगेगा? पोता। क्या लगेगा? पोता, जो कि ऑप्शन नंबर देखो ये भी आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा देखा है? बी, पोता। ठीक है, अब देखो निम्न आकृति में समान नहीं है, अलग अलग करना है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देखें तो दो तरीके से आंसर मान सकता है एग्जामिनर इसका। अगर यहाँ से देखें तो हम 8 ट्रायंगल आ रहे हैं इसके अंदर, 8 त्रिभुज इसके अंदर होते हैं, 8 इसके अंदर होते हैं, एक 8 इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर 5 वर्ग हो रहे हैं। एक तो आंसर इसके अकॉर्डिंग निकल जाता है इसका आंसर कि भिन्न छांटने, तो ये भी राइट मान सकता है। अगर हम दूसरे तरीके से एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको, अगर इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं मानेगा तो देखो दोस्तों कि किसी भी एंगल के अंदर अगर आप क्रॉसिंग, अंदर 2 लाइन क्रॉसिंग हो रही है, तो हमारे पास इसकी भी अंदर काट रहा है, इसके अंदर भी अंदर काट रहा है, और यहाँ पर भी अंदर काट रहा है, 3 जगह अंदर काट रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा। तो लेकिन ज्यादातर चांस है मुझे कि ये वाला राइट होगा, आपको भिन्न ये आंसर आप माना जाएगा। लेकिन एग्जामिनर उसके अनुसार भी मान सकता है कि ये भी अंदर काट रहा है, यहाँ पर भी अंदर काट रहा है, यहाँ पर भी अंदर काट, लेकिन यहाँ नहीं काट रहा है, इसलिए ये भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा पावरफुल आंसर ये होगा दोस्तों, इसका ध्यान रखें।
ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एक निश्चित कोट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये वाला होगा। निम्न समूह में से संख्याओं का चयन करना है, कौन सा गलत होगा। तो देखिए साहब, यहाँ पर 3 का भाग इसमें जा रहा है, वो किसी में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। m कोमा p का बेटा है, जो m है वो p का बेटा है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि m कोमा p का बेटा है। ठीक है। m कोमा p का बेटा है, जो m बेटा है किसका दोस्तों, p का। फिर आगे q कोमा p का पोता है, q कोमा p की पोती है, q कोमा o की पोती, सॉरी q है जो o की क्या है, पोती है, o की क्या है, पोती, q कोमा o की क्या पोती है। ये आगे चलो, जो p का पति है, ठीक है, जो p का पति है, m o p से क्या संबंध है, जो शब्द किसके लिए है, सेकंड पर्सन o का पति, p का पति, तो कि p का पति कौन हो गया, जो p का पति है, तो ये तो हो गया, ये तो आदमी हो गया, ये महिला हो गया। ठीक है। आगे जो m कोमा p का बेटा है, m को q कोमा p का पोता है, जो q अब पोता होगा यहाँ पर, चलो यहाँ पर ये q होगा, किसका पोता होगा। ठीक है। यहाँ पर आ गया q पोता हो गया, जो p का पति है, जो p का पति आएगा आपके पास, तो m का o से क्या संबंध है, m का o से, तो m का o से निकालना है, m का o से, तो इसका क्या लगेगा, ये पिता लगेगा, इसका क्या लगेगा, ये पिता लगेगा। तो ऑप्शन देखिए, इसमें पिता का आंसर होगा, वही आंसर माना जाएगा पिता, ये डी ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, डी। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, बहुत बार बताता रहता हूँ कि 366 में किसका भाग दे लो, 7 का 7 बन जाए 35 हो गया, 35 में 1 बचा, 7 दुआ 14 हो गया, रिमाइंडर हमारे पास बचता, जो रिमाइंडर बचता है वो विषम दिन कहलाता है, इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। आंसर क्या होगा पर 2। सामान्य वर्ष में 1 होता है, लीप वर्ष में 2 होता है। ठीक है। इसी प्रकार इसका देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। ठीक है। ए कोमा बी की माता है, ए माँ है, किसकी माँ है, बी की। फिर आपको बी कोमा सी की बहन है, बी कोमा सी की क्या है, बहन, बी बहन है, किसकी, सी की। सी कोमा डी का पिता है, जो सी है वो पिता है, किसका पिता है, डी का, डी का पिता। ठीक है। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का संबंध बताइए, इसकी क्या लगे, ए का डी से क्या संबंध है, तो ये क्या लगेगी, पापा की बहन, जो मम्मी इसकी भी माँ हो गई, तो ये दादी लगेगी, क्या लगेगी, दादी। तो ऑप्शन में दादी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, कौन से में दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसमें यदि मैं 2 जोड़ू तो 7 आता है, इसमें मैं 4 जोड़ू तो जाता, अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूं, 6, तो 6 जोड़ते कितना होगा, 17 आंसर होगा, कितना होगा दोस्तों, 17, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये दे रखा है, डी में, कौन सा देगा, डी में। ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से समझिए, ये मैंने आपको बहुत बार मैंने शब्दकोश के अनुसार जमाना सिखाया था, तो यहाँ पर किस प्रकार से आपको निकालना था इसको, तो देखो यहाँ पर देखो, सी के अकॉर्डिंग अल्फाबेट के, यहाँ पर तो ये कट जाता है, ये आ रहा है, तीनों में कॉमन है, ये आ कट गया आपके पास, यहाँ से भी ये कट गया, और यहाँ पर सी आ रहा है। फिर अब देखो अल्फाबेट में हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास टी आ रहा है, यहाँ पर भी टी आ रहा है, लेकिन एस आ रहा है, एस आ रहा है, तो अल्फाबेट में कौन आता है, पहले एस आता है, तो एस से एस कट जाएगा दोस्तों आपके पास, एस से क्या कट जाएगा, एस। अब आई आता है तो नंबर 1 इसको देना होगा, नंबर 2 इसको देना होगा, तो 3 नंबर पे 3 और 2 4, इसका आंसर ये होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। वेन आरेख में निम्न प्रकार से खत्म दिया गया, इसके को नहीं चाट जाए, कुछ इंजीनियर, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर है, कुछ ग्रेजुएट क्या है, इंजीनियर, सत्य बात है, तो यहाँ असत्य छाटना, सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर या शिक्षक है। ठीक है। इसमें कोई आंसर यही रहेगा, कौन सा होगा, यही होगा आपका। ठीक है। इसी प्रकार से कौन, a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, इस प्रकार से बोल रहा है कि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c बराबर 3 है, ये चीजें हमसे बोलिए। तो बताइए इससे सम SUMAN को क्या लिखा जाएगा, s कितने नंबर पे आता है, 19, u कितने पे आता है, 21, m कितने पे आता है दोस्तों, 13, a कितने पे आता है, 1, और n कितना होगा, 14। तो यहाँ पर हम जोड़े तो कितना होगा, यहाँ पर 20 से 20 40, 40 के बाद में 14 2 28, 40 प्लस कितना होगा, 28, हम जोड़े तो 68, 68 हमारा आंसर होगा। 68 के अंदर देखिए दोस्तों, ये मैं बार बताता रहता हूँ कि स्टार में हमेशा स्टार कब देते हैं मैडम, जो पूरे में से पूरे नंबर आया अर्थात 10 आंसर, पूरे में से क्या है, पूरे नंबर। इसी के साथ हमारे रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका ध्यान रखें आप लोग, बहुत ही शानदार पेपर रहा है इस बार का। ठीक है, ओके।